सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली दूतावास से ग्राउंड रिपोर्ट। यूक्रेन पोलैंड के दूतावास से निराश लौट रहे छात्रों के परिजन, हेल्पलाइन नंबर से भी नहीं मिली जवाब। शिक्षा विज्ञान मंत्रालय की माने तो भारत के 18,095 भारतीय स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत 1800 स्टूडेंट की वतन वापसी करा चुकी है। हालांकि भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का कहना है कि भारत ने यूक्रेन से अपने करीब 2000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सरकार के वापस यूक्रेन में फंसे 1173 छात्रों का रिकॉर्ड है, जिसमें सिर्फ 33 छात्र ही भारत लौट पाए हैं। कई दिनों से भूखे प्यासे उत्तर प्रदेश के हजारों स्टूडेंट अभी यूक्रेन में ही फंसे हुए हैं। यूक्रेन से लगातार वीडियो जारी करके भारतीय छात्र यह भी बताने लगे हैं। इधर उनके परिजनों का बेहाल हो गया है। छात्र, उनके परिवारों और सरकार में कोई कम्युनिकेशन गैप भी नहीं है। इसके लिए भारत सरकार ने कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। दिल्ली में यूक्रेन पोलैंड समेत अन्य दूतावास को अलर्ट कर दिया गया है। कैबिनेट सचिवालय में डिप्टी फील्ड ऑफिसर की भर्तियां 4 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। सैलरी 44,900 रुपए। रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। कैबिनेट सचिवालय ने डिप्टी फील्ड ऑफिसर के लिए 38 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ग्रेजुएट अभ्यर्थी 4 मार्च तक कैबिनेट सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट cbsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। योग्यता इसकी है, अभ्यर्थी को संबंधित भाषा में ग्रेजुएट होना जरूरी होगा। साथ ही संबंधित विषय में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर संबंधित भाषा में अच्छी पकड़ होनी जरूरी है। आयु सीमा इसकी रखी गई है, अभ्यर्थी की उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सैलरी इसकी है, सिलेक्टेड अभ्यर्थी को 44,900 रुपए सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस इसका है, अभ्यर्थी का चयन रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। रिटर्न एग्जाम में 2 पेपर होंगे, जिसके लिए कुल 200 अंक तय किए गए हैं। रिटर्न एग्जाम में सफल होने वाले अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वायुसेना का रेस्क्यू मिशन तेज। हिडन एयरबेस से 10-15 सोमालिया के लिए दूसरा C-17 की रवाना। हंगरी पोलैंड के लिए उड़ान भरने को तैयार और 2 विमान। यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए भारत सरकार की ऑपरेशन गंगा को वायुसेना ने रफ्तार दे दिया है। सुबह करीब 4 बजे भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबल मास्टर गाजियाबाद की हिंडन एयरबेस से सोमालिया के लिए रवाना हो गए हैं। इसके वायुसेना की फ्लाइट C-25-22 ने सोमालिया के लिए 10:15 पर उड़ान भरी है। 49 किलोमीटर की दूरी तय कर लगभग 5.5 घंटे में यह सोमालिया पहुंचेगा। कुछ ही देर में तीसरी और फिर चौथी विमान हंगरी पोलैंड के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए हैं। सभी विमान में DRF की तरफ से राहत सामग्री की रखी गई है। इसमें खाने पीने की चीज के अलावा कंबल आदि भी शामिल है। बताते चले कि अमेरिका ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से 823 लोगों को C-17 ग्लोबल मास्टर विमान से रेस्क्यू किया था। भारत सरकार ने भी इस विमान को इसलिए इस्तेमाल करने का फैसला लिया है ताकि बड़ी संख्या में स्टूडेंट घर वापसी आ सके। बुधवार देर शाम तक बड़ी संख्या में भारतीय छात्रावास वापस आ जाएंगे। वैसे इसमें आने वाले छात्रों की सही संख्या तो शाम को ही पता चल पाएगी। यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी पर गंभीर आरोप। स्टूडेंट बोले अफसरों ने फोन काटे, व्हाट्सएप मैसेज का भी जवाब नहीं दिया, क्या एक्शन लेगी भारत सरकार। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग में फंसे भारतीय स्टूडेंट यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों के गैर जिम्मेदारी रवैये को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। स्टूडेंट का कहना है कि भारत सरकार ने समय रहते सक्रियता न दिखाई होती तो एम्बेसी के भरोसे तो -3 डिग्री के तापमान में अब तक बर्फ बन चुके होते। उन्हें सरकार से ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लेने की मांग की गई है। यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी के 28 फरवरी को एक नोटिस जारी किया, जिसमें लिखा गया था कि सभी इंडियन स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि वे आज भारत लौटने के लिए बॉर्डर पर पहुँच चुके। यूक्रेन सरकार ने स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की। कभी से 900 किलोमीटर की सफर तय कर सोमालिया बॉर्डर पहुंची मेडिकल यूनिवर्सिटी की 2nd ईयर की छात्रा अवंतिका कहती कि नोटिस में यह भी बताया गया कि हम मिसाइलों के बीच रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचेंगे। नोटिस के बाद हमने कई फोन एम्बेसी को लगाए, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। व्हाट्सएप पर हमें जो मैसेज भेज रहे थे वो पढ़ते तो जा रहे थे, लेकिन उनका जवाब नहीं दिए जा रहे थे। रिस्क लेकर हम जैसे तैसे रेलवे स्टेशन तक पहुँचे, वहाँ से तो ट्रेन बदल कर लवी तक पहुँचे हैं। गाजियाबाद में करोड़ों की धोखाधड़ी करके परिवार के साथ दुबई भाग रहा था बिल्डर। फ्लैट और प्लॉट के नाम पर कर चुका है ठगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली इंसाइड सटे गाजियाबाद में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के बाद कारोबारी बिल्डर अपने परिवार के साथ दुबई भाग रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि नंदग्राम पुलिस ने लगभग 50 फर्जी कंपनियां बनाकर 800 से ज्यादा फ्लैट खरीदी व अन्य लोगों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करने वाले
रेड एप्पल सोसाइटी मंजूस ने होस्ट प्राइवेट लिमिटेड व आइडिया बिल्डर्स प्रॉली कंपनी के डायरेक्टर राजकुमार जैन समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। चूंकि बिल्डर पहचान बदलकर परिवार समेत दुबई भागने की फिराकत में था। दरअसल इस मामले पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी के पास से फर्जी पहचान से हासिल किया गया दुबई का सिटीजन कार्ड, आधार कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया गया है। हालांकि इस मामले पुलिस तो कहने की आरोपी से काफी मोटी ब्याज दर पर रुपए का इन्वेस्टमेंट करा के भी लोगों ने करोड़ों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान पुलिस ने बताया कि इससे और साथियों के खिलाफ 29 मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। नॉर्थ दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में चटाई बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची। देश की राजधानी दिल्ली में नॉर्थ दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिश फिलहाल जारी है। वहीं दमकल की करीब 14 गाड़ियां पहुंच गई है जो कि आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई है। हालांकि अभी तक आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल सका। फिर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। ऐसे में आसपास की फैक्ट्रियों को भी खाली कराई जा रही है। दरअसल उत्तरी दिल्ली जिले में नरेला औद्योगिक क्षेत्र में F1848 के F1848 की फैक्ट्री है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह जानवरों की चटाई बनाने वाली मरम्मत ताजा प्लास्टिक्स फैक्ट्री में आग लग गई है। ऐसे में घटना की सूचना मिलती दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के समय किसी व्यक्ति के कारखाने के अंदर होने की सूचना नहीं है। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज 17 केस वापस लेगी केजरीवाल सरकार, एलजी ने सीएम ऑफिस से भेजी गई फाइल पर लगाई है मुहर। दिल्ली सरकार ने पिछले साल कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के दौरान यहां पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 17 मामलों को वापस लेने की मंजूरी दे दी है। इसमें गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा से संबंधित एक मामला भी शामिल है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि उपराज्यपाल अनिल बैजल के कार्यकाल द्वारा गृह मंत्री सत्येंद्र जैन को 31 जनवरी को भेजी गई मामलों से संबंधित फाइल को सोमवार को कानूनी विभाग की राय लेने के बाद मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली पुलिस ने नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 के दौरान दर्ज किए गए 54 मामलों में से 17 को वापस लेने का फैसला किया था। इसमें लगभग 200-300 प्रदर्शनकारी और 25 ट्रैक्टर के लाहौरी गेट के जरिए लाल किले पहुंचने का मामला भी शामिल है, जिसके चलते टिकट काउंटरों और सुरक्षा जांच उपकरणों को नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा 150 से 175 ट्रैक्टरों पर सवार होकर उत्तर प्रदेश के नोली से दिल्ली में प्रवेश करने वाले किसानों के खिलाफ उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि उन किसानों ने पुलिस कर्मियों के कर्तव्यों में बाधा डाली और उन पर हमला किया गया। दिल्ली एनसीआर में आज और कल बारिश की ऐसा राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना। देश की राजधानी दिल्ली में आज यानी कि बुधवार को एक बार फिर से मौसम करवट लेने जा रही है, जहां इस हफ्ते 2 दिन यानी कि आज और कल हल्की बारिश और तेज सतही हवाएं चलने की उम्मीद है। राहत की बात यह कि बारिश व तेज हवाओं के बाद भी तापमान में गिरावट दर्ज नहीं की गई है। हालांकि मौसम काफी सुनहरा रहेगा, हल्की ठंड का भी एहसास होगा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल हल्की बारिश दर्ज होगी। इस दौरान 25 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार बीते सोमवार को अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया। हालांकि इस दौरान दिन भर तेज हवाएं चलती रही। इसके चलते शाम होते ही तेज ठिठुरन का एहसास हो रही है। ऐसे में सबसे अधिकतम तापमान मुंगलेश्वर इलाके में 22.7 डिग्री से रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान रेला में 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं आईएमडी के अनुसार मंगलवार को आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया है। बीजेपी के पूर्व सांसद के 4 पर्सनल स्टाफ का हुआ अपहरण, ड्राइवर की पत्नी से पुलिस ने की है शिकायत। दिल्ली के साउथ इलवेट इलाके में पूर्व सांसद एसपी जितेंद्र रेड्डी के 4 पर्सनल स्टाफ को किडनैप कर लिया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में एक शिकायत मिली है, जिसमें दावा किया गया कि रेड्डी के मध्य दिल्ली के फ्लैट में रह रहे 4 लोगों का कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। ये शिकायत जितेंद्र रेड्डी के ड्राइवर की पत्नी की तरफ से दी गई है, जिसकी जांच की जा रही है। शिकायत के मुताबिक सोमवार देर रात 2 कारों में लोग आए और 4 स्टाफ को लेकर चले गए, जिसमें पूर्व सांसद का ड्राइवर भी शामिल है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी की जांच की है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस के इस मामले में कहना है कि फुटेज में ऐसा नहीं लग रहा है कि जबरदस्ती ले जाए गए हैं। पुलिस से भी हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जिस समय से वारदात हुई उस समय जितेंद्र रेड्डी हैदराबाद में थे। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को गोल्डी बाजार और काला जेठी गिरोह के 2 साफ सुथरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बाहरी उत्तरी दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई को अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि बाहरी उत्तरी दिल्ली पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि गोल्ड बराबर और काला जेठी गिरोह के साफ सुथरे कहीं वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं। मेट्रो यात्रियों के लिए खुशखबरी, पिंक और मेजेंटा लाइन पर शामिल होंगे 39 नए मेट्रो सेट। डीएमआरसी ने की है तैयारियां। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां पर मेट्रो फेज 4 में पिंक और मेजेंटा लाइन के विस्तार होने के बाद ट्रेन के फ्रीक्वेंसी पर कोई असर न पड़े, इसके लिए 2 लाइन पर 39 मेट्रो सेट उतरने हैं। हालांकि 6 कोच वाली ट्रेन सेट को तैयार करने के लिए दोनों कॉरिडोर के लिए 234 मेट्रो कोच लाई जा रही है। वहीं कोच आपूर्ति के लिए जारी किए गए टेंडर प्रक्रिया के लिए 5 कंपनियां सामने आ गई है।
इसमें एक रूसी कंपनी भी शामिल है। फिर कंपनी के चयन की प्रक्रिया लगातार जारी है। दरअसल दिल्ली मेट्रो के मुताबिक इन कंपनियों के पास कोच आपूर्ति के साथ साथ रखरखाव की भी जिम्मेदारी होगी। वहीं पिंक लाइन के 18 किलोमीटर की लाइन का मेट्रो फेज 4 में विस्तार किए जा रही है। यह विस्तार मुकुंदपुर से मौजपुर के बीच 1258 किलोमीटर लंबा रहेगा। इसके बाद इसे पिंक लाइन से मेट्रो लाइन के नाम से भी जाना जाएगा। चूँकि विस्तार का काम पूरा होने के बाद यह कॉरिडोर रिंग लाइन की तरफ होगा। दोस्तों खबर का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब की ताकि दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से रोज मिलते रहे। चाहिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।